नमस्कार दोस्तों, संस्कार स्कूल जेतपुरा के यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज अपन मैथ्स की एक क्लास लेके आए हैं कि बातें छोटी छोटी मगर मोटी बातें। ये जो जनरल चीज़ें हैं ये आज बच्चों से अपन पूछते हैं, क्या इन बच्चों को इनके बारे में नॉलेज है या नहीं है, और इनका जो नॉलेज है वो भी आप तक ये पहुंच ही जाएगा। तो करते हैं आज की शुरुआत की। ये जो क्वेश्चंस हैं मैथ्स के क्वेश्चंस जो मैंने लिखे हैं बोर्ड के ऊपर, तो ये बच्चों से हल करवाते हैं। तो आ जाओ बेटा जी, शुरू हो जाओ। आज आ जाओ, कौन आएगा सबसे पहले? पहला प्रश्न है कि 5 अंकों की सबसे छोटी, 5 अंकों की पहले तो सबसे छोटी संख्या लिखो और उसके बाद में सबसे बड़ी संख्या लिखो। पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या। कितनी होती है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या? कितनी होती है? 10,000। और सबसे बड़ी 99,999। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10,000 और सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 99,999। उसके बाद में कितने अंक शुरू हो जाते हैं? इसे अगली संख्या में 6 अंक शुरू हो जाते हैं। ये 5 अंकों की संख्या है। वेरी गुड, चलो आगे। अगला प्रश्न है कि 5 के प्रथम 3 गुणज। ये है 5 के प्रथम गुणज। ये तो नहीं हो सकते। 5 के प्रथम गुणज तो ये तो नहीं हो सकते। चलो दूसरा आओ, मिटाओ इसको। शाबाश। 5 के किसी भी संख्या के प्रथम गुणज, प्रथम कोई भी संख्या है, चलो 5 का पूछा है अब यहाँ पे, तो 5 का प्रथम गुणा पहली संख्या क्या है? 1 है। दूसरा क्या है? 2 है। और तीसरा क्या है? ये तीसरी संख्या हो गई। तो 5 के प्रथम 3 गुणज पूछे थे। तो पहला गुणज 5 होगा, दूसरा गुणज 10 होगा और तीसरा गुणज क्या होगा? 15 होगा। चलो अगली संख्या, अगला क्वेश्चन, आगे आ जाओ। क्या सवाल है कि 5,999 की अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या। क्या पूछा है? अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या पूछा है। संख्या अपने को दी है 5,999। 5,999 की जो अनुवर्ती संख्या है, अनुवर्ती यानी आगे आने वाली, अनुवर्ती यानी आगे आने वाली संख्या, तो कौन सी होगी? 5,999 के बाद में कौन सी संख्या आती है? 6,000। तो अनुवर्ती संख्या क्या हुई? 6,000। पूर्ववर्ती यानी इससे ठीक पहले वाली संख्या, तो 5,999 है, इसकी जगह क्या आएगा? इससे पूर्ववर्ती 5,998। वेरी गुड, शाबाश। चलो आगे, अगला प्रश्न क्या है कि 2 अंकों की कुल संख्या,
2 अंकों की कुल कितनी संख्या है? लिखो। गलत। चलो दूसरा आओ। 90। शाबाश। 2 अंकों की कुल संख्याएं कितनी होती हैं? 90। कैसे होती हैं देखना, 1 से लेके 9 तक की संख्याएं 1 होती है, इकाई होती है सिर्फ। क्या होता है? इकाई। क्या होता है? इकाई। और 10 से लेके 99 तक क्या होता है? दहाई। और 100 शुरू होते ही कौन हो जाता है? सैकड़ा। क्या हो जाता है? सैकड़ा। तो 9 तो ये हो गया, 100 तक की गिनती में 9 तो ये संख्या हो गई, और 1 क्या हो गया? 100 हो गई। तो 9 और 1 ये 10। 10 संख्या कम हो गई ना, 100 संख्या पूरी 100 तक काउंटिंग होती है? तो 100 से 10 माइनस कर दो, कितना बचा? 90। तो 2 अंकों की कुल संख्या कितनी होती है? 90 होती है। कैसे होती है कि 1 से 9 तक की इकाई संख्या होती है, और 10 से लेके 99 तक क्या होता है? दहाई में आता है, और 100 होते ही किस में स्टार्ट हो जाएगा? सैकड़ा में हो जाएगा। तो ये था अपने इस सवाल का जवाब कि 2 अंकों की कुल संख्या 90 होती है। चलो आगे। आगे लिखा है कि 38,500 की पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या। हाँ, ये पूर्ववर्ती और अनुवर्ती का एक प्रश्न और भी था। अपने 2 सवाल आगे हैं कि 38,500 की पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती। तो पूर्ववर्ती यानी पहले कितना आया? 38,499, और अनुवर्ती में कितना आ गया? 38,501। तो ये थी अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याएं। आगे का प्रश्न है, बड़ा सवाल है, किसी संख्या के गुणजों की संख्या। कोई संख्या होती है, उसके गुणजों की संख्या। शाबाश। ये जो निशान होता है, ये है, इसका मतलब क्या है? अनंत। समझ गए? संख्या पूछे तो ये आज निशान आ जाएगा। समझ गए ना? अपने को पता है ये गुण किसी संख्या का, कोई संख्या, हर संख्या का अनंत होता है, अंत नहीं है गुणा का। समझ गए ना? फिर क्या लिखा है? सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है। नहीं। शाबाश। अपने को पता है कि जो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिस संख्या में 2 का पूरा भाग नहीं जाए, वो संख्याएं कौन सी होती है? अभाज्य संख्याएं। जैसे 3, 1, 3, 5, 7 और 9, ये कौन सी संख्याएं होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती है। समझ गए? तो अभाज्य संख्याएं, तो ये तो है नहीं कि जो विषम संख्याएं होती हैं वो अभाज्य संख्याएं होती हैं, वो विषम होती है ना। सबसे छोटी और सबसे बड़ी सम संख्या और विषम संख्या। सबसे छोटी सम संख्या और सबसे बड़ी विषम संख्या दोनों लिखनी है। सम संख्या में सबसे छोटी और सबसे बड़ी, और विषम संख्या में भी सबसे छोटी और सबसे बड़ी।
हाँ आ जाओ, कौन आ रहा है? सबसे छोटी व बड़ी सम संख्या, और ये सबसे छोटी व बड़ी विषम संख्या। चलो, कौन आ रहा था? शाबाश। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। और सबसे बड़ी कौन सी होती है? 100 होती है। समझ गए? और सबसे छोटी विषम 1 और 99 संख्याएं तो सम और विषम आगे तक होती है, लेकिन अपने को कहाँ तक होती है सम संख्याओं में? 1 से 100 तक की जो गिनती होती है उसमें ही माना जाता है। समझ गए? अब आगे क्या लिखा है? 6 के कुल फैक्टर्स हैं। अगला सवाल है कि 6 के कुल फैक्टर्स हैं। ठीक है, 6 के कुल फैक्टर्स ये आते हैं क्या इसमें? कैसे आते हैं बताना, इसको कैसे आए? 4 और 5 कैसे आए? हाँ, ये होते हैं फैक्टर्स। क्यों होते हैं देखना। 1 है, इसको 6 से गुणा किया, कितना आया? 6 आया। 2 है, इसको 3 से गुणा किया, कितना आया? 6 आया। 3 है, इसको 2 से गुणा किया, कितना आया? 6 आया। 6 है, इसको 1 से गुणा किया, कितना आया? 6 आया। तो ये होते फैक्टर्स। कौन कौन सी 6 के कुल फैक्टर्स कितने हुए? 1 2 3 और 6। तो ये थी अपनी आज की जो बातें थी। ये बातें एकदम छोटी छोटी लगती हैं आपको, लेकिन ये बहुत बड़ी बातें हैं। तो ये एक जनरल नॉलेज की तरह ही था एक। तो कैसा लगा आपको वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कैसी लगी आपको क्लास। धन्यवाद।